हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत यादव आपका स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल DY क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि मेरा आप लोग प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैंने एक बात बताया था कि मैं कुछ भौतिक राशियों का विमीय सूत्र नहीं बता रहा था, और वहाँ मैंने ये भी बताया था कि आपको मैं उसका एक सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ भौतिक विमीय सूत्रों का। इसलिए दोस्तों मैं आ गया हूँ लेकर विमीय सूत्र टॉपिक पर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप कई बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि विमीय सूत्र कैसे लिखें, तो दोस्तों आप घबराएं नहीं। मैं आपका भी जितनी भी भौतिक विमीय सूत्र से रिलेटेड डाउट होगा सब आज क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पहले मैंने लिख लिया है कि आपको ध्यान देने योग्य मुख्य विमीय सूत्र। तो दोस्तों ध्यान देने वाले के लिए क्या है, यहाँ पर मैं सबका भौतिक राशियों को लिख लिया हूँ। और यदि आप इस छहों का विमीय सूत्र लिख लेते हैं, अच्छे से कंठस्थ हो जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से अच्छे भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकाल पाओगे। जितना भी ये कठिन भौतिक राशियाँ होंगी, सबका आप विमीय सूत्र अच्छे से निकाल पाओगे। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि मूल राशि, मात्रक और विमीय संकेत। दोस्तों मैंने यहाँ मात्रक पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि विमीय सूत्र और मात्रक वो बोर्ड एग्ज़ाम का एक मुख्य टॉपिक है। हमेशा पूछ लेता है बहुविकल्पी में देकर कि इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र और मात्रक बताइए। तो कई दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि जिन भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र पता है और या मात्रक पता है, उसका आप विमीय सूत्र अच्छे से पता कर पाओगे। सॉरी दोस्तों, विमीय सूत्र नहीं, मात्रक। यदि मात्रक आपको अच्छे से पता है और उसका फार्मूला और मात्रक यदि पता रहेगा तो आप विमीय सूत्र बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसका विमीय संकेत होता है। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि जब भी विमीय सूत्र लिखा जाएगा वो एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और विमीय संकेत क्या है देख लीजिए। द्रव्यमान का कैपिटल M, लंबाई का कैपिटल L, समय का T, और उसके बाद विद्युत धारा का कैपिटल A, ज्योति तीव्रता का CD, और उसके पदार्थ की मात्रा। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, ताप। आप ताप का देख लीजिएगा। ताप का होता है केल्विन मात्रक, ताप का मात्रक होता है केल्विन, और इसका विमीय संकेत होता है कैपिटल थीटा। दोस्तों ऐसे तो मुझे यही ताप को बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए तो हम देखते हैं ताप को भी थीटा से, कैपिटल थीटा, या आप केल्विन से दिखा सकते हो दोस्तों, या आप इसको कैपिटल के से भी लिख सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, आप कैपिटल थीटा कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों इनके लिए क्या है, मैं कुछ भौतिक राशियों को इधर लिखा हूँ जो ध्यान देने योग्य विमीय सूत्र हैं। यदि आप इन छहों को याद रखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र चुटकियों में कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं वेग का विमीय सूत्र क्या होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, LT पावर होगा -1। त्वरण का क्या होगा दोस्तों, LT पावर होगा -2। और यहाँ होगा बल का होता है MLT पावर -2। आप देख रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार रिपीट हो रहा है, क्योंकि बल का मात्रक होता है F बराबर ma, इसलिए इसका हुआ हमारा M, और A का त्वरण का हो गया LT पावर -2। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ बल और कार्य ये ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो कहीं न कहीं अलग भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने में बहुत सहायता करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, कार्य और ऊर्जा और बल आघूर्ण, ये तीनों ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनका विमीय सूत्र समान होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ इसका विमीय सूत्र लिख दे रहा हूँ, ML² T पावर -2। दोस्तों यदि आप इसका कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र अच्छे से जानते हैं तो आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बहुत अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों आप 9th में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कार्य शक्ति बराबर होता है W/T। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, W/T, ये W है दोस्तों, क्या है, W। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कार्य का है ML² T पावर -2, और T नीचे है। जब T ऊपर जाएगा तो ML² T पावर -2 है, एक नीचे से और आ जाएगा तो -3 दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ML² T पावर -3। उसके बाद बच गया है दोस्तों आवेश, और आवेश को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो क्लास 12th के
फिजिक्स का जान है दोस्तों। तो क्या है, आप जानते होंगे धारा का परिभाषा जानते होंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फार्मूला है I बराबर Q/T। तो दोस्तों मैं केवल आवेश को यहाँ नोट मतलब ध्यान दूंगा, यहाँ पे करेंगे IT तो बचेगा Q, यानी हमारा फार्मूला बना दोस्तों कि आवेश Q बराबर I × T। और अभी मैंने दोस्तों बताया है आपको ये है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का है कैपिटल A, यहाँ जगह कैपिटल A, और ये समय का है कैपिटल T, तो कैपिटल T और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार इन सब को याद रखना है। और सबसे ज़रूरी बात जो हर एक भौतिक राशियों में अच्छे से पता होगा, तभी आप और क्लियरिटी ला पाओगे बीमीय सूत्र में दोस्तों। तो कह रहा है नोट स्टार स्टार स्टार, चलिए मैं इसे MI स्टार कर देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। देखिए ध्यान से, तो मैं यहाँ नोट हटा करके MI स्टार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, MI स्टार 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 3 स्टार दोस्तों। तो क्यों 3 स्टार किया हूँ, आप खुद ही देखने को मिल जाएगा आपको कि जब आप भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिखने जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यदि भौतिक राशियों के सूत्र में दोस्तों, यदि भौतिक राशियों के सूत्र में संख्यात्मक मान उपस्थित हो तो उनका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। बीमीय सूत्र लिखते समय उन्हें छोड़ दिया जाता है। इट्स अ बिगेस्ट कॉन्सेप्ट टू राइट डायमेंशन इक्वेशन। दोस्तों यह बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप अच्छे से अप्लाई करके किसी भी फार्मूले का या किसी भी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। आई रिपीट दोस्तों, यदि भौतिक राशियों के सूत्र में संख्यात्मक मान उपस्थित हो तो उनका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। बीमीय सूत्र लिखते समय उन्हें छोड़ दिया जाता है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको जब क्लास 12th के बीमीय सूत्र लिखने वाले भौतिक राशियों पर। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आगे। यहाँ दिया है बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनका बीमीय सूत्र ध्यान देने योग्य है। तो दोस्तों यदि आप उन 6 को अच्छे से करते हैं, और लास्ट में मैंने बोला था उसी में कि दिया है कि यदि किसी भौतिक राशियों के सूत्र में कोई संख्यात्मक मान है तो उनका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। बीमीय सूत्र लिखते समय उनको छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों वो मैं किस लिए बोला था अब आपको इसमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं लिख लिया हूँ, और आप भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ऐसी ऐसी भौतिक राशियाँ लिखी हैं जो वास्तव में कठिन है। जैसे एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र कैसे लिखे, निर्वात की चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र कैसे लिखे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बल, आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स, विभव, धारिता, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, तत्परिवर्तनांक और प्लांक नियतांक। तो दोस्तों चलते हैं और हम लोग सीख लेते हैं इसके बीमीय सूत्र को कैसे लिखा जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूँ कि इसमें जो है यदि कुछ भौतिक राशियों का पता होगा तो उनके सहारे से भी हम अलग अलग भौतिक राशियों को निकाल सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि यदि जो मैं आपको 6 बताया था कि यदि ध्यान देने योग्य बीमीय सूत्र, उन सब का कितना इसमें यूज है आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। और इनमें से किसी भी का भी पता रहेगा तो इसकी सहायता से इनका भी निकाला जा सकता है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। यहाँ मैं यदि एप्सिलॉन नॉट का बात करूँ, एप्सिलॉन नॉट की बीमीय सूत्र या एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था। कूलाम के नियम का फार्मूला था दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। तो दोस्तों हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिसका बीमीय सूत्र निकालना होता है सबसे पहले उसे अलग करते हैं और उसे बाएं तरफ लाते हैं दोस्तों। चलिए तो करते हैं इसको। तो हम इसको बाएं तरफ लाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ हुआ हमारा 1/4 पाई, यहाँ हुआ Q1 Q2 R स्क्वायर। दोस्तों ये वाला आ गया F यहाँ पे। अब चलते हैं बीमीय सूत्र लिखने। अब दोस्तों मैं बताऊंगा नहीं, आपको उन 6 में से सबको ध्यान देना होगा। आवेश का वहाँ आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था AT, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट। और एक बात मैंने और बताया था दोस्तों
कि यदि किसी भौतिक राशि के फार्मूले में कोई संख्यात्मक मान है तो उनका विमीय सूत्र नहीं लिखा जाता, विमीय सूत्र लिखते समय उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ नोटिस किया होगा तो देखे होंगे कि 1/4 एक संख्यात्मक मान है, पाई भी एक संख्यात्मक मान है दोस्तों, 22/7 इसका मान होता है और इसको तोड़ेंगे या भाग देकर निकालेंगे तो 3.14 इसका आता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये भी एक संख्यात्मक मान हुआ, तो इसके विमीय सूत्र लिखते समय इसको छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आवेश 2 ठो है, यानी 80 2 ठो रहेगा दोस्तों, तो गुणा में घात जुड़ जाएगा तो A2 और T2 हो जाएगा। ऐसे कर लिए हम लोगों ने। यहाँ पे बल का यदि आपको ध्यान हो दोस्तों तो मैंने बल का बताया था mL/2। उसके बाद दोस्तों r एक दूरी है दोस्तों, दो आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी को मापा जाता है मीटर में, और मीटर का मात्रक का विमीय संकेत क्या होता है? कैपिटल L। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल L, r² है इसलिए 2। तो दोस्तों फिर मैं चलता हूँ, ध्यान से देखिए ε0 बराबर, फिर इसको हम ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा इसका -1, और दोस्तों यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 1 3 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो l⁻³ आई होप दोस्तों आप इतनी बेसिक चीज़ें तो जानते ही होंगे कि यदि घात हर से अंश में जाता है तो यदि पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए t⁻² है दोस्तों, तो यहाँ t⁻2 है और ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ये और 2 ये मिलकर 4 हो गया और A2 है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि इसमें लंबाई है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है और धारा है दोस्तों, और एक ताप भी। ये सब ऐसे विमीय संकेत हैं जो हर एक भौतिक राशियों में पाए जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा और आपको ताप पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि इनका विमीय संकेत कैसा है दोस्तों। तो आपने देखा हम लोगों ने किस प्रकार ε0 का विमीय सूत्र लिख लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, कि क्योंकि अरे आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो विमीय सूत्र लिख नहीं पा रहा था और विमीय सूत्र इतना सरल है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको अब μ0 का निकाल कर इसकी सहायता से। यदि आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो मैं आपको अच्छे से फिजिक्स की फील दिलाऊंगा दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा μ0 का अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, μ0 का विमीय सूत्र, का विमीय सूत्र। तो दोस्तों इसके लिए हमें ε0 का विमीय सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। कहेंगे कैसे सर? मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक नोटिस किए होंगे, यदि आप फार्मूला पढ़े होंगे तो ε0 और μ0 और प्रकाश की चाल में एक संबंध का फार्मूला है। क्या है दोस्तों? वो c बराबर 1/√में μ0 ε0। बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी इसको देखा था? आप जब पूरी फिजिक्स में आपने इसको तो ज़रूर देखा होगा दोस्तों। तो अगर देखा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ सर ये मुझे पता है। चलिए दोस्तों हम करते हैं। तो अभी तो ये बेचारा है अंदर, और अभी मैंने बताया जिसका भी विमीय सूत्र ज्ञात करना होगा सबसे पहले उसे अकेले बनाएंगे और बाएं तरफ लाएंगे। तो दोस्तों ये तो बेचारा करड़ी में है, तो इसको पहले करड़ी विहीन करेंगे। तो कैसे करेंगे? दोनों का हम SBS कर देंगे दोस्तों, समझ रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए दोस्तों तो करते हैं। यहाँ पे c² बराबर 1/, यहाँ हो जाएगा μ0 ε0, करड़ी हट गया। अब चलते हैं इसको बाएं तरफ लेकर दोस्तों। ये हो गया हमारा इधर μ0, और यहाँ नीचे आया 1/ε0, और ये आ गया c। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि c यहाँ प्रकाश की चाल है, घबराइएगा नहीं दोस्तों। चाल या वेग दोनों का विमीय सूत्र एक रहता है दोस्तों। चलिए तो हम लोग आते हैं μ0 बराबर। अब देखिए दोस्तों, यदि आप ε0 का विमीय सूत्र ध्यान दिए होंगे तो m⁻1 l⁻3 t⁻4 a⁻2 था दोस्तों। था कि नहीं? था कि नहीं? हाँ था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका m⁻1 l⁻3 t⁻4 a⁻2। यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों? c² है, यहाँ c² है तो इसका हो जाएगा l⁻1, और यहाँ पे होगा इसका 2। तो दोस्तों इसका सब पूरे का 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम ऊपर ले जाते हैं डायरेक्ट, पहले एक लाइन में कर लेते हैं। m⁻1 दोस्तों l⁻3, यहाँ कर देते हैं दोस्तों इसको क्लियर। यहाँ हो जाएगा l², जब इसमें जुटेगा तो l² और ये इसमें से -3 घटेगा तो l⁻
1 आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, t के पावर -2 होगा, इससे जो घटेगा तो t पावर केवल 2 बचेगा, और यहाँ पे दोस्तों 2 है, ये है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2, a पावर -2। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड पर बार ध्यान से देख रहा था, तो आप ये मत समझिएगा कि सर कहाँ खो गए, मैं आप फिजिक्स में खोया हूँ दोस्तों। देखिए कितना इजी है। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत कठिन होता है फिजिक्स, नो बच्चों घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ और आपको फिजिक्स फील करना सिखाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ किस पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, यानी वेक्टर ई का विमीय सूत्र दोस्तों, ई का विमीय सूत्र। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों। यहाँ पे चल रहा हूँ, हम एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों, E बराबर F/Q0, ये आवेश है। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे, मैंने पहले ही आप कहा था कि किसी भी भौतिक राशि का यदि विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो या तो उसका मात्रक या उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे। तो आप ई का विमीय सूत्र निकालने जा रहे हैं दोस्तों। बल का मैंने पहले ही बता दिया है कितनी आवश्यकता है बल का विमीय सूत्र लिखने में, ये पहले ही मैंने आपको सिखा दिया था। इसका हो जाएगा AT, इसका हो जाएगा AT, जब ये ऊपर जाएगा तो ML T पावर -3 A पावर -1। आई होप दोस्तों ये भी आपको विमीय सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यदि ये समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि और कमज़ोर बच्चों को विमीय सूत्र लिखने आ जाए, ताकि वो ये वाला टेंशन ख़त्म हो जाए कि एग्ज़ाम में बैठे तो विमीय सूत्र का पता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको विमीय सूत्र बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये मेरा प्रयास है, और आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर जाओ दोस्तों, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं मिटाता हूँ इसको। अब मैं चलता हूँ 5 पर। सॉरी दोस्तों, अभी मैं द्विध्रुव आघूर्ण बचा है दोस्तों, ये है आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं चलता हूँ द्विध्रुव आघूर्ण पर भी का विमीय सूत्र लिखने, द्विध्रुव आघूर्ण पर दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानते होंगे और मेरा पहला वीडियो देखे होंगे, तो मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी आवेशों में से एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा आवेश, तो इसका क्या हो जाएगा, AT, और ये दूरी है तो दोस्तों संख्यात्मक मान का तो कुछ होगा नहीं विमीय सूत्र, केवल L का हुआ तो ये कैपिटल L हो जाएगा दोस्तों। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LTA। लिखने का क्रम दोस्तों, पहले M लिखा जाता है, तब L, तब T, तब A। जो नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं या तो दिखा देते हैं हम 0 से। चलिए दोस्तों, तो अब मैं चलता हूँ आपको विद्युत फ्लक्स पर लेकर। अब हम लेके चलते हैं विद्युत फ्लक्स की ओर, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। दोस्तों चलते हैं हम वहाँ पे आगे। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर E/A। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अब इसमें E का सहारा लेना पड़ेगा। तो E का तो मैंने पहले ही बताया है दोस्तों, मैं इस सीक्वेंस में इसको लिखा हूँ ना कि आपको कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैंने E का निकाला, क्या निकाला था दोस्तों, M, उसके बाद क्या निकाला था दोस्तों, L, उसके बाद दोस्तों मैंने निकाला था T पावर -3 A पावर -1। आपको ध्यान होगा या मैंने मिटा दिया, आप देख लीजिएगा। और ये है क्षेत्रफल दोस्तों, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा L²। तो यहाँ पे इसका भौतिक विमीय सूत्र निकालेंगे हम लोग, ML यहाँ पे 1 है तो यहाँ इसके जुड़ जाएगा ML³ T पावर -3 A पावर -1। आई होप दोस्तों आपको फाई का भी विमीय सूत्र लिखने आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने विद्युत विभव पर। चलिए दोस्तों चलते हैं वैद्युत विभव को लिखने। तो वैद्युत विभव दोस्तों, मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने का, तो मैं जैसे ही बोर्ड से हटा करूँ आप तुरंत वीडियो को पॉज करके
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, मैं भूल जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, समय देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अब विद्युत विभव पर। विद्युत विभव, तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरी में करके 2 नंबर में पूछ ही लेता है। या तो इसका मात्रक या तो इसका विमेय सूत्र, जरूर इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका मात्रक मैं उसी समय बता दिया था, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग यहाँ परिभाषा नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग यहाँ केवल और केवल इसका विमेय सूत्र लिखने आए हैं। चलिए दोस्तों, तो कार्य का आ गया आवश्यकता। तो मैंने दोस्तों, यदि आपको ध्यान हो तो बताया था, चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो और चाहे बलाघूर्ण हो, उन सब का विमेय सूत्र एक होता है। और क्या होता है दोस्तों, ml² T⁻²Q0 है। तो Q0 का मतलब आवेश है, इसका AT हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ml² T⁻³ देख लिए दोस्तों, कितनी चुटकियों में भी सूत्र निकल जा रहा है। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक पर, ताकि हम इस वीडियो में पूरी तरह से भौतिक राशियों के विमेय सूत्र कवर कर पाए और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं C का विमेय सूत्र। C का विमेय सूत्र, C क्या है दोस्तों, यहाँ पे धारिता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, धारिता, विद्युत धारिता आपने पढ़ा होगा। विमेय सूत्र, यदि दोस्तों आप देखेंगे कि धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q/V। और क्या होता है, हम विभव का तो निकाल लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों भूलने ना पाए, इसलिए हम इसकी सहारा नहीं लेने वाले हैं। यदि आपने संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला नोटिस किया होगा तो उससे बहुत अच्छे से आप विमेय सूत्र इसका लिख पाओगे। चलिए दोस्तों, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है U बराबर ½Q²/C। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, कितना आसानी से इसका हो जाएगा। U क्या है, हमारा ऊर्जा है, ऊर्जा का ml² T⁻², आवेश है AT, ये संख्यात्मक मान है, इसका तो कोई विमेय सूत्र होगा नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे C इसको लिखते हैं Q²/U। बोलिए दोस्तों, मैंने ये C उधर क्यों किया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका विमेय सूत्र पता करना होगा उसे अकेले करेंगे और बाएं तरफ लाएंगे। चलते हैं अब, C बराबर इसका हो गया AT दोस्तों स्क्वायर है, इसलिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और उसके बाद इसका हो जाएगा ml² T⁻²। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं ऊपर लेकर इसको m⁻⁻1, l⁻2 है तो ऊपर जाएगा l⁻², ये -2 है ऊपर जाएगा T⁻2 होगा, तो T⁻2 और T⁻2 मिलकर T⁻4 हो जाएगा, और यहाँ हुआ A⁻2। देख लीजिए दोस्तों, कितने आसानी से हम लोग हर एक कठिन से कठिन भौतिक राशियों का विमेय सूत्र निकाल पा रहे हैं। दोस्तों मेरे बताने के बाद आप हर एक भौतिक राशियों का फार्मूला याद करिएगा और अपने से विमेय सूत्र लिखिएगा। देखिए आप अपने आप को आंकिए कि हम लोगों को ये विमेय सूत्र लिखने आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ तक क्लियर कर लिया हूँ, अब मैं चलता हूँ RLNH पे। तो दोस्तों चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं बातों में। अब मैं लेके चलता हूँ आपको R का विमेय सूत्र। R का विमेय सूत्र, तो दोस्तों यदि आपने यहाँ भी ध्यान दिया होगा तो आप प्रतिरोध का विमेय सूत्र निकालने के लिए आपको बहुत सा कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। आप ओम का नियम लगाएंगे, किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाएंगे, विभवांतर तथा सुप्रवाही धारा का अनुपात नियत होता है। तो दोस्तों यहाँ भी आपको विभव रखना पड़ेगा, जो कि कठिन अनुभव होगा। तो दोस्तों यहाँ मैं उसको नहीं करने वाला हूँ, मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। आपने ये ध्यान दिया होगा, शक्ति बराबर होता है I²R। आई होप दोस्तों ये आपने देखा होगा, और मैंने अपने पहले ही शुरू करते हुए वीडियो मैंने बताया था जो 6 विमेय सूत्र उसमें शक्ति ज़रूर था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, शक्ति का लिख रहा हूँ ml² T⁻³ दोस्तों यही मैंने बताया था, कार्य बटे समय था, तो इसका हो जाएगा ml² T⁻², ये जाएगा ऊपर T⁻3।
ये हो गया। आई क्या हो जाएगा भाई, विद्युत धारा मूल राशि है तो इसका a⁻2 हो गया। आर यहाँ से हम दोस्तों लिखेंगे ml² t⁻³ दोस्तों, ये नीचे आएगा और नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा भी, तो क्या हो जाएगा -2 यानी r या करके दोस्तों हम देख सकते हैं r बराबर हो गया ml² t⁻³ a⁻²। तो आपने देखा दोस्तों, यदि आपको उन 6 में से अच्छे से भौतिक राशि याद है तो आप किसी भी भौतिक राशियों का विभेद सूत्र अच्छे से कर पाओगे। चलिए दोस्तों मैं मिटाता हूँ इसको। तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोध का भी विभेद सूत्र निकाल लिए। अब चलते हैं हम प्रेरकत्व पे। दोस्तों आप घबराइए नहीं, जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा और ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं एल का विभेद सूत्र पे। और यल आप यहाँ मैं लिखा हूँ क्या है, एल का विभेद सूत्र, यल प्रेरकत्व है। यदि दोस्तों आपने क्लास 12 अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक टॉपिक के पास गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, आप प्रेरकत्व की ऊर्जा से परिचित होंगे। किससे? प्रेरकत्व की ऊर्जा से। प्रेरकत्व की ऊर्जा से आप परिचित होंगे दोस्तों। तो उसमें क्या है, प्रेरकत्व की ऊर्जा का फार्मूला तो U बराबर 12LI²। आप देख चुके होंगे दोस्तों कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये बताने वाला हूँ कि इसका तो कुछ होगा नहीं, बचेगा यल बेचारा। तो यल को पहले अकेले बनाना है तो अकेले यहीं रहने देते हैं और उसको इसके नीचे लाते हैं। क्या हो जाएगा, तो पहले यहीं लिख लेते हैं दोस्तों। ऊर्जा का फार्मूला है ml² t⁻²। मैंने वहीं बताया था आपको शुरू में ही। और इसको छोड़ देंगे L और इसका हो जाएगा a⁻²। वही काम दोस्तों, आप फिर इसको नीचे ले जाओगे और उसको ऊपर जाएगा तो ml² t⁻², ये फिर ऊपर जाएगा a⁻²। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ कर सकते हैं यल बराबर यहाँ हो जाएगा आपका ml² t⁻² a⁻²। चलिए दोस्तों, आपको मैं अब आगे ले चलता हूँ अगले भौतिक राशियों के विभेद सूत्र पे। चलिए तो दोस्तों, अब मेरा बचा है अपवर्तनांक। अब हमारा बचा है दोस्तों अपवर्तनांक। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपवर्तनांक का कोई भी विभेद सूत्र नहीं होता है। अब तो झंझट से बच गए बच्चों, लेकिन नहीं दोस्तों, झंझट से बचे नहीं हो आप। कैसे होता है ये तो बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हम जानते हैं n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। ये निर्वात है बच्चों, ये निर्वात की बात हो रही है और ये माध्यम की बात हो रही है। तो कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और दोस्तों ये भी चाल से चाल कटा, मात्रक ही नहीं तो विभेद सूत्र कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n बीमाहीन राशि। आई होप दोस्तों ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आपको लास्ट वाले भौतिक राशि पर विभेद सूत्र लिखने। तो दोस्तों आपको कितना मज़ा आया होगा, कितने अच्छे से विभेद सूत्र लिख पा रहे हैं। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, इस काबिल हूँ। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको H, जो कि हमारा है प्लांक नियतांक का विभेद सूत्र। प्लांक नियतांक दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो प्लांक नियतांक तो 11वीं की केमिस्ट्री में था, तो यहाँ क्यों। तो दोस्तों यदि आप परमाणु और नाभिक वाला चैप्टर पढ़े होंगे, या सॉरी दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके ही आइंस्टीन ने अपना प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया था। आई होप दोस्तों ये आप जानते होंगे ना। चलिए दोस्तों मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ एक वैज्ञानिक था प्लांक, उसने अपना एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। और शायद ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत करके वहाँ एक टॉपिक भी है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। वहाँ इसने बताया था कि प्रकाश सतत रूप में न चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और इन बंडलों को ही फोटान कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? फोटान। और वहाँ कहा गया है कि प्रत्येक फोटान की ऊर्जा निश्चित और h न्यू के बराबर होती है दोस्तों। आई रिपीट दोस्तों, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा निश्चित और h न्यू के बराबर होती है। तो मुझे यहाँ पकड़ना है, कहा क्या रहा है, फोटान की ऊर्जा यानी E निश्चित होती है और h न्यू के बराबर होती है। और जहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जहाँ E ऊर्जा है, जहाँ E
ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, h प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति है दोस्तों। और आवृत्ति के बारे में एक बात मैं और आप बताना चाहता हूँ कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। फार्मूला है दोस्तों न्यू बराबर 1/t। आवर्तकाल एक समय है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। इसका काम है दोस्तों, इसका काम है इसमें अप्लाई करना है इसको। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। बस मैं बीमी सूत्र लिखने आया था, इतना फिजूल की बातें बता दिया। E बराबर h, E दोस्तों भी ऊर्जा है तो इसका हो जाएगा ml²t⁻²। h का नहीं पता लेकिन इसका तो हमें पता है 1/t दोस्तों। इसका गुणा कर देंगे इधर ml²t⁻² दोस्तों। यहाँ आएगा कैपिटल T बराबर h, इसका जाएगा ml²t⁻1 हो जाएगा दोस्तों। इसका पावर 1, इसका पावर -2, यहाँ हो गया h, यानी h का हो गया ml²t⁻1। आई होप दोस्तों ये वीडियो समाप्त होने की कगार पे है। आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे बेमेल सूत्र भौतिक राशियों का निकाला जाता है और कठिन भौतिक राशियाँ किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों अब आपसे मैं यही कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि हर एक कमज़ोर बच्चा मेरी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम में के सारे डाउट को क्लियर कर सके। तो दोस्तों चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।